Good morning, students. This is your first chapter of your science book, Reproduction in Plants. So, plant reproduction में आपने previous videos में पढ़ा the process by which living organisms produce new organisms. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन्हीं की तरह के होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अब प्लांट्स रिप्रोडक्शन में आपने रीड किया था ग्रोइंग प्लांट्स, सीड से कैसे प्लांट ग्रो करते हैं. देन यू रीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड. आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट, हेयर इज एम्ब्रियो एंड दीज टू फ्लैशी सीड लीव्स आर कोटिलडोन्स. देन आपने रीड किया जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या है बेटा? सीड से सीडलिंग में जब प्लांट कन्वर्ट हो जाता है तो जर्मिनेशन कहलाता है. और सीडलिंग क्या होता है आपका? बेबी प्लांट, वो छोटा सा प्लांट जो बीज में से बाहर निकलता है. देन स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन की क्या स्टेजेस हैं? जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपको? मॉइस्चर की नीड है, लाइट की नीड है, एयर की नीड होती है, तभी जो है एक सीड से एक सीडलिंग में टर्न होता है. सो आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. डिस्पर्स क्या होता है बेटा? बिखरना. बिखरना, बीजों का बिखरना. सीड्स कैसे बिखरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल. वो प्रोसेस जिसमें सीड पेरेंट प्लांट से दूर स्कैटर हो जाते हैं, स्कैटर मीन्स बिखर जाते हैं, तो उसे हम डिस्पर्जल बोलते हैं. पेरेंट प्लांट है आपका मेन प्लांट, वो प्लांट जिस पर सीड लगे हुए हैं. डिस्पर्जल इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए डिस्पर्जल जरूरी है. इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर टू द पेरेंट प्लांट, अगर सारे के सारे सीड्स पेरेंट प्लांट के पास ही गिर जाएंगे और वहीं पर जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, देन दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो. तो उन्हें ना तो इनफ लाइट मिलेगी, ना ही उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलेगा और ना ही स्पेस मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ ये एक प्लांट है, इस पे जो भी सीड्स हैं, अगर वो इसी प्लांट के पास ऐसे ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं और वो यहीं पर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक ही जगह एक बंच बन जाता है, एक झुंड बन जाएगा और प्रॉपर एयर और प्रॉपर वाटर इन्हें नहीं मिल पाएगा, तो सारे के सारे बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. सो इसीलिए इनका डिस्पर्जल जरूरी होता है. The process of dispersal is carried out by animals, birds, water and wind. अब जो डिस्पर्जल का प्रोसेस है वो किसके द्वारा हो सकता है? वो बाय एनिमल्स हो सकता है, बाय बर्ड्स होता है, बाय वाटर एंड बाय विंड. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाय विंड. बाय विंड जो प्रोसेस होता है उसे हम एनिमोकॉरी कहते हैं. एनिमो इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर विंड. लाइट, हेयरी एंड विंग्ड सीड्स, वो सीड्स जो लाइट होते हैं, काफी हल्के होते हैं, या हेयरी सीड्स होते हैं जिन पे हल्के हल्के बाल होते हैं, एंड विंग्ड या फिर जो विंग्ड सीड होते हैं, बिल्कुल पंख की तरह हल्के होते हैं, वो सीड्स विंड से इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं. हवा से वो आराम से उड़ जाते हैं और वो किसी और जगह पर चले जाते हैं. सीड्स जैसे कि कॉटन सीड्स, मदार सीड्स एंड हिप्टेज सीड्स, ये कुछ सीड्स के नाम हैं जो थ्रू विंड डिस्पर्स होते हैं. नेक्स्ट है बाय वाटर. बाय वाटर जो डिस्पर्जल होगा उसे हाइड्रोकॉरी बोलते हैं. हाइड्रो इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर वाटर. प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग रिवर, वो प्लांट्स जो रिवर के साइड ग्रो होते हैं, सी शोर्स, समुद्र के किनारों के पास होते हैं, जैसे कि कोकोनट, नारियल के पेड़ जो हैं वो ज्यादातर आपको समुद्र के किनारे पर ही मिलेंगे, वो डिस्पर्स होते हैं. वो सीड्स डिस्पर्ज हो जाते हैं वाटर से, क्योंकि वाटर के पास होते हैं तो वो वाटर में गिर जाते हैं. फिर वो वाटर जो है वाटर के साथ फ्लोट करके कहीं और पहुंच जाते हैं और वहां पर जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं. सच सीड्स हैव फाइब्रस और स्पंजी पार्ट दैट फ्लोट इन वाटर.
इन सीड्स के पास फाइब्रस और थोड़ा सा स्पंजी गद्देदार टाइप पार्ट होता है जो वाटर में इजीली फ्लोट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट हैज अ फाइब्रस कवरिंग, जो कोकोनट की कवरिंग होती है वो फाइब्रस होती है। वाइल सीड्स ऑफ लोटस आर स्पंजी, जबकि आप लोटस को, कमल के फूल के सीड्स देखो तो वो काफी स्पंजी होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं। थर्ड है आपका मेथड बाय मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसे हम जूकोरी कहते हैं। मैन ऑल्सो ईट फ्रूट्स, अब मैन जो है वो भी फ्रूट्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं। एंड थ्रो सीड्स एट डिस्टेंट प्लेसेस, और जहाँ से हमने फूड खाना स्टार्ट किया उससे हम खाते चलते जाते हैं और थोड़ी दूर पर हम सीड्स को फेंक देते हैं। तो इस तरह बाय मैन एक जगह से दूसरी जगह सीड्स पहुंच जाते हैं। सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स और बर्ड्स, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें एनिमल्स और बर्ड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जब एनिमल्स कहीं से गुजर रहे होते हैं या बर्ड्स जा रहे होते हैं, वो वहां से फ्रूट्स ले लेते हैं, और जब वो उस फ्रूट्स को खा लेते हैं तो उस अनडाइजेस्टेड सीड को फेंक देते हैं। तो इसे एज अ वेस्ट वो अनडाइजेस्टेड सीड को बर्ड्स तो वैसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स की बात की जाए तो वो एज अ वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो, ह्यूमन बीइंग ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जैसे मैंगो, एप्पल, लीची एक्सेट्रा। देन वो अब सीड्स को थ्रो अवे कर देते हैं, इन फ्रूट्स के सीड्स को, एंड दस ब्रिंग अबाउट देयर डिस्पर्सल, और इस तरह सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। फोर्थ मेथड है बाय एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग ब्रेक ओपन, कुछ फ्रूट्स बिल्कुल ड्राई होके एकदम से पॉप आउट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो दस द सीड पॉप आउट एंड गेट स्कैटर्ड, इस तरह से सीड एकदम से सूख के पॉप आउट होके बाहर निकल जाते हैं और वो बिखर जाते हैं। ये ज्यादातर दिखता है आपको पीज में, मटर में, बीन्स के अंदर छोटी छोटी सीड्स होते हैं, एंड बाल्सम सीड्स में। सो इट इज क्लियर दैट मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, तो ये क्लियर है जो ज्यादातर प्लांट्स हैं वो सीड्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।